लेकिन जोधपुर हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं और इस आदेशों के मुताबिक परिवहन आयुक्त के पद पर नहीं रह सकते हैं आईएएस पुरुषोत्तम शर्मा। रोडवेज के एमडी होने के कारण उनकी बतौर परिवहन आयुक्त पोस्टिंग को पूरी तरीके से गलत बताया जा रहा है। हालांकि सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक परिवहन आयुक्त के अधिकारों को भी फ्रीज कर दिया गया है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर एसोसिएशन की याचिका पर कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया है। हालांकि अभी तक कोर्ट के लिखित आदेशों का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि ऑफिशियल आदेश का। लेकर ये बड़े आदेश जारी कर दिए हैं और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार परिवहन आयुक्त के पद पर नहीं रह सकते हैं आईएएस पुरुषोत्तम शर्मा। और जो सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आ रही है वो ये कि परिवहन आयुक्त के अधिकारों को भी एक बार के लिए फ्रीज कर दिया गया है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर एसोसिएशन की याचिका पर कोर्ट ने फैसला दिया है। हालांकि अभी तक लिखित आदेश कोर्ट की तरफ से सामने नहीं आए और उन्हीं लिखित आदेशों का फिलहाल के लिए अभी इंतजार किया जा रहा है। पूरी तरीके से गलत हाईकोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है, जिसको लेकर परिवहन आयुक्त के अधिकारों को भी एक बार के लिए फ्रीज कर दिया गया है। मेरे साथ में डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी? और आयुषी, ये आज की बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले हाईकोर्ट के इस तरीके के आदेश याद नहीं आते जब वो ये कह रहे हैं कि कोई आईएएस अधिकारी इस पद पर अब नहीं रह सकते, वो काम ही नहीं कर सकते। ये जो पूरा मामला है ये जुड़ा हुआ है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर एसोसिएशन की ओर से। उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी और उन्होंने याचिका में कहा था कि जो आईएएस अधिकारी हैं पुरुषोत्तम शर्मा, उनकी जो परिवहन विभाग में पोस्टिंग हुई है बतौर आयुक्त, वो पोस्टिंग नियमों के विपरीत है। जो याचिका है उसमें तो ये दावा भी किया गया, क्योंकि रोडवेज खुद एक ऑपरेटर, रोडवेज की बसें चलती हैं, हम सब जानते हैं। प्रयास भी ये रहता है रोडवेज प्रबंधन का कि मुनाफा मिले, घाटे से उबरे। और ट्रांसपोर्ट विभाग जो है वो क्योंकि पुरुषोत्तम शर्मा के पास है, इसलिए निजी बसों पर इंटेंसली कार्रवाई हो रही है, क्योंकि रोडवेज की बसें मुनाफे में आए, वो बेहतर तरीके से चलें। और अगर व्यवहारिकता में बात करें तो ये सही है कि जो रोडवेज जो कॉरपोरेशन है उसका एक तरीके से जो प्रशासनिक विभाग है वो परिवहन विभाग होता है। जो परिवहन आयुक्त होते हैं वो एक तरीके से सारा जो प्रशासनिक काम है, चिट्ठी पत्री है, सर्कुलर है, बड़ी फाइलों की मंजूरी है, वो कई बार परिवहन के चैनल से जाती है। तो रोडवेज के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा, ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर पुरुषोत्तम शर्मा, इसे जो टूरिस्ट एसोसिएशन था, जो बस ऑनर एसोसिएशन था, उसने व्यवहारिक नहीं माना। कोर्ट में उन्होंने ये दलील दी उनके एडवोकेट ने कि ये जो पोस्टिंग है एक ही व्यक्ति की 2 पदों पर, ये नियमों के विपरीत है, बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। और उस याचिका पर कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत बड़ा फैसला है। कोर्ट के आदेशों के मुताबिक पुरुषोत्तम शर्मा अब इस पद पर काम नहीं कर सकते। एक तरीके से जो बतौर परिवहन आयुक्त उनके अधिकार थे उनको फ्रीज कर दिया गया है। हालांकि अभी तक लिखित आदेशों का इंतजार है,
लिखित आदेश आने के बाद यह भी पता चलेगा कि राज्य सरकार का इस पर क्या रुख रहता है, क्योंकि पुरुषोत्तम शर्मा खुद तो परिवहन विभाग में गए नहीं कि उनका खुद मन हुआ कि मैं परिवहन आयुक्त बन जाऊं। उनको ये जिम्मेदारी दी है राज्य सरकार ने। तो क्या राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देगी? क्या वो डबल बेंच तक जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, या फिर सरकार ये मानेगी कि हाँ हमसे ही गलती हुई, हमसे ही चूक हुई, ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है कि आप रोडवेज के एमडी को ही परिवहन आयुक्त बना दो? क्योंकि यहाँ पर मामला एडिशनल चार्ज का भी नहीं है उसी, बाकायदा डीओपी से ऑर्डर हुए थे कि पुरुषोत्तम शर्मा परिवहन आयुक्त होंगे और वो ऑलरेडी एमडी रोडवेज भी थे। तो जब लिखित आदेश आएगा तब ये स्थिति स्पष्ट होगी और सरकार का रुख देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या सरकार इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करती है कि हाँ ठीक है, अगर ये ऐसा ऑर्डर आ गया तो हम स्टेप डाउन कर लेते हैं, हम कोई नया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लगा देते हैं और पुरुषोत्तम शर्मा रोडवेज की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे, या फिर सरकार की ओर से अपील की जाएगी, डीओपी की ओर से अपील की जाएगी कि नहीं, वो क्या दलील देंगे अपनी अपील में कि हम किस तरीके से इसको डिफेंड कर सकते हैं कि पुरुषोत्तम शर्मा की जो पोस्टिंग है वो सही है। लेकिन ये बात सही है कि ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो इस समय फर्स्ट इंडिया पर हम ब्रेक कर रहे हैं। सबसे पहले आईओसी के जोधपुर हाई कोर्ट ने परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के पावर फ्रीज कर दिए हैं और कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि पुरुषोत्तम शर्मा एमडी रोडवेज हैं इसलिए वो परिवहन आयुक्त के पद पर नहीं रह सकते हैं। सभी को, यहाँ तक कि खुद पुरुषोत्तम शर्मा को, डीओपी को, सभी को लिखित आदेशों का इंतजार है कि जब कोर्ट के लिखित आदेश आएंगे। जानकार बता रहे हैं कि आज शाम तक या फिर कल सुबह की पारी में जो लिखित आदेश हैं कोर्ट के वो भी जारी हो जाएंगे। उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या सरकार स्टेप डाउन करेगी या फिर सरकार इस फैसले को डबल बेंच में या उससे ऊपर भी जरूरत पड़ी तो कहीं चैलेंज करेगी। शिवेंद्र, पर क्या ये मामला सिर्फ एक अधिकारी से जुड़ा है या फिर इसमें नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े होते हैं? जरा विस्तार से समझाइएगा। नहीं, ये पूरा जो मामला है आईओसी ये नियुक्ति से भी जुड़ा है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए हाईकोर्ट के फैसले को मानती है सरकार, स्टेप डाउन करती है, नया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लगाती है, तो फिर ये नियुक्ति से जुड़ा है कि क्या जिस समय पुरुषोत्तम शर्मा को परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई उस समय डीओपी के अधिकारियों ने या जो जिम्मेदार अधिकारी थे क्या उन्होंने नहीं सोचा था कि नियम क्या कहते हैं? क्योंकि जो याचिका है उसमें बकायदा नियमावली भी दी गई है पूरी कि किन नियमों के तहत ये पोस्टिंग अव्यवहारिक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर कोर्ट के आदेशों को सरकार एक्सेप्ट करती है, नया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लगाती है, तो फिर ये सही है कि नियुक्ति में चूक तो मानी जाएगी। क्योंकि अगर आपको पता था कि ऐसा हो सकता है कि आपको कोर्ट में इस तरीके की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जो बिल्कुल ऑकवर्ड स्थिति है, ये ब्यूरोक्रेसी के लिए बिल्कुल सामान्य बात नहीं है कि हाई कोर्ट तय कर रहा है कि ये अफसर यहाँ पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और वो इसलिए क्योंकि वो नियमों के विरुद्ध है। और अगर सरकार इसको चैलेंज करती है तो फिर हो सकता है कि उनके पास भी अपनी दलीलें हों कि वो किस तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं, एक ही व्यक्ति परिवहन आयुक्त भी रह सकते हैं और रोडवेज के एमडी भी रह सकते हैं। लेकिन ये बात सही है आईओसी, जो दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि इससे पहले अभी तक कोई भी व्यक्ति दोनों पदों पर नहीं रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो व्यक्ति कमिश्नर ट्रांसपोर्ट हो वो एमडी रोडवेज भी हो। ये दोनों जिम्मेदारियां अलग अलग ही रही हैं। हो सकता है कभी कोई किदवंती रही हो कि कभी कोई अपवाद रहा हो कि एडिशनल चार्ज मिल गया हो कुछ दिन के लिए, लेकिन जिस तरीके से पुरुषोत्तम शर्मा की पोस्टिंग हुई थी इस तरीके से अभी तक राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में जानकार बताते हैं कि किसी की पोस्टिंग नहीं रही जब वो आयुक्त परिवहन भी हो और एमडी रोडवेज भी हो। तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं दर्शकों की जानकारी के लिए कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के लिए ये आज की सबसे बड़ी खबर है, सरप्राइजिंग फैसला है, चौंकाने वाला फैसला है। और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट के जो जज है उन्होंने कहा है कि अब आज के बाद पुरुषोत्तम शर्मा परिवहन आयुक्त के पद पर नहीं रह सकते। तो लिखित आदेशों का इंतजार है, जब लिखित आदेश आएंगे तब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इसको एक्सेप्ट करती है, स्टेप डाउन करती है या फिर सरकार अपील में जाएगी। अच्छा शिवेंद्र, के इस आदेश में कोई अवमानना की भी चेतावनी दी गई है कि अगर इसका पालन नहीं होता है, क्योंकि एक तरीके से अभी अधिकारों को भी फ्रीज कर दिया गया है परिवहन आयुक्त के? अवमानना की चेतावनी तो नहीं दी गई है, लेकिन ये नेचुरल है कोर्ट की प्रक्रिया में कि अगर आप कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो फिर जो याचिका करता है वो आपके खिलाफ जाकर आप पर जाकर कंटेम्प्ट में केस कर सकता है कोर्ट में।
तो वो फिर बात की प्रक्रिया है। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है इस समय की, जो फर्स्ट इंडिया सबसे पहले बता रहा है कि परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब पुरुषोत्तम शर्मा परिवहन आयुक्त के पद पर नहीं रह सकते। पर इम्पैक्ट अब इससे भविष्य में क्या देखने को मिल सकता है शिवेंद्र की? क्या इस फैसले के बाद परिवहन विभाग के जो बड़े फैसले क्या फिलहाल के लिए रुके रहेंगे या फिर प्रक्रिया उसी तरीके से जारी रहेगी? क्या हो सकता है? देखिए, ये मैंने कहा ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा सरकार के स्टेप पर कि सरकार का स्टेप क्या है। अगर मान लीजिए कि सरकार जब लिखित आदेश आएंगे और ये एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, अगर कोर्ट ने कहा है तो हम नया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लगा देते हैं, तो जाहिर तौर पर थोड़ा सा परिवर्तन तो आएगा ही, क्योंकि पुरुषोत्तम शर्मा बीते कई महीनों से परिवहन विभाग में, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने काम भी परिवहन विभाग में बेहतर किया है। उनके टाइम में कई बड़े फैसले भी लिए गए, रेवेन्यू भी परिवहन विभाग को ठीक ठाक मिला, और जब नया अधिकारी आता है तो थोड़ा सा परिवर्तन और काम की जो स्पीड है वो हल्की सी प्रभावित तो होती है। लेकिन ये पूरा निर्णय, ये पूरी जो संभावना है, ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि ऑर्डर आने के बाद सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है। क्या ऑर्डर आने के बाद बिल्कुल नेचुरल तरीके से डीओपी से ऑर्डर आ जाएंगे कि पुरुषोत्तम शर्मा अब परिवहन से हटाए जा रहे हैं और रोडवेज ही देखेंगे और कोई नया कमिश्नर मिलेगा, या फिर सरकार इस फैसले को आगे चलेगी। अच्छा, इस जैसे ये जो आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा, एक और सवाल उठता है शिवेंद्र की, क्या विभाग में जो पहले से निर्णय लिए गए हैं उस पर भी किसी प्रकार का कोई सवाल उठ सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि निर्णयों पर कोई सवाल उठेगा, क्योंकि जो निर्णय लिए गए हैं वो तो करीब करीब इम्प्लीमेंट भी हो गए हैं। ये हो सकता है कि नए अगर कोई परिवहन आयुक्त आए तो फिर बस ऑपरेटरों की मांग पर उनमें थोड़ी सी रियायत दे दें, क्योंकि एक पुरुषोत्तम शर्मा का फैसला था जो बड़ा चर्चित हुआ। उन्होंने कहा कि सभी जो व्हीकल हैं उनके ऊपर से लगेज कैरियर हटाया जाए। ये पुरुषोत्तम शर्मा की डायरेक्शन थे और इससे काफी नुकसान हुआ बस ऑपरेटरों को। हालांकि सड़क सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी आदेश थे, क्योंकि हम देखते हैं कई बार लगेज के कारण हादसे हो जाते हैं। आयुषी, जब आप बस में या किसी दूसरे पब्लिक व्हीकल में जब आप ऊपर लगेज लेके जाते हैं, तो इस तरीके के फैसले भी भविष्य में आने वाला समय बताएगा आयुषी कि क्या इनमें अगर कोई नई नियुक्ति होती है परिवहन विभाग में आयुक्त की तो वो इसमें कोई रियायत देंगे या नहीं। शिवेंद्र, एक और सवाल कि क्या ये मामला बड़े स्तर पर ब्यूरोक्रेटिक रीशफल का भी संकेत दे रहा है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा आयुषी। अगर सरकार स्टेप डाउन करेगी तो मुझे लगता है कि सिंगल ऑर्डर आएगा, और सिंगल ऑर्डर में हो सकता है कि किसी को नया परिवहन आयुक्त बना दिया जाए। अगर सरकार स्टेप डाउन करेगी तो बड़े रिसफल की संभावना को इस ऑर्डर से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हाल फिलहाल में ही बड़ी बड़ी लिस्टें आ चुकी है और अभी कोई लिस्ट आईएएस की मुझे प्रस्तावित भी नहीं लगती कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी लिस्ट आईएएस की आएगी। अच्छा शिवेंद्र, क्योंकि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि नियुक्ति से जुड़ा ये मामला है, तो अगर नियुक्ति में मान के चले कि गड़बड़ी थी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, सरकार की या फिर चयन प्रक्रिया की? जिम्मेदारी तो सीधे तौर पर इसमें डीओपी की बनती है, जो कार्मिक विभाग है उन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि पोस्टिंग तो उन्हीं की ओर से दी गई थी। लेकिन क्योंकि अब पोस्टिंग को समय भी हो गया, सरकार ने जस्टिफाई भी कर दिया, कई मौकों पर पुरुषोत्तम शर्मा की बड़े बड़े अधिकारियों ने तारीफ भी की है उनकी कार्यशैली की, उनकी वर्किंग की। तो ये उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं लगती कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, इतना सुझाव जरूर है हमारा भी सरकार को कि अगर सरकार इस निर्णय को एक्सेप्ट करती है, स्टेप डाउन करती है, तो भविष्य में अधिकारियों की पोस्टिंग करते समय सावधानी तो रखनी चाहिए। देखना चाहिए कि जो हम पोस्टिंग कर रहे हैं वो व्यवहारिक है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में कभी कोर्ट में हमको ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका सवाल था उसका जवाब तो नाम ही है आयुषी, जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए शिवेंद्र, पूरे मामले पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।